दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस के आरआरबी की भर्ती के बारे में। रीजनल रूरल बैंक जो कि 13,000 प्लस वैकेंसी आपको दिख रही है, जैसे कि थंबनेल में आपने देख रखा है। तो एक एक करके चीजों को देखेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आईबीपीएस की वैकेंसी इससे पहले एसबीआई की निकली थी, इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की निकली थी, और अब ये आईबीपीएस ने एक और धमाका दे दिया, 13,000 प्लस वैकेंसी निकली है। तो एक एक करके हम चीजों को आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इंपोर्टेंट्स डेट की। डेट्स क्या रहने वाली है आइए देखिए। सबसे पहले डेट रहने वाली है ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 1/9/2025 से 21/9/2025 तक, यानी कि 1 सितंबर से और 21 सितंबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। फीस है वो आप कब तक है, 1 सितंबर से 2021 तक, मतलब सेम डेट दे रखी है, 1 सितंबर से और 21 सितंबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं और जो भी फीस है आप उसको चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एडिट विंडो, या अगर आपने कोई गलती कर दी है फॉर्म भरते हुए, साइन का या फोटो का आपने कोई गलती कर दी तो उसका टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो आफ्टर क्लोजिंग रजिस्ट्रेशन विल बी नोटिफाइड द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द अभी, मतलब इसमें कोई डेट नहीं दी गई है। इसमें क्या है बताया गया है कि फॉर्म की जब लास्ट डेट चली जाएगी उसमें फिर वो वेरीफाई करेंगे कौन कौन से कैंडिडेट का फोटो या कुछ भी मिस प्रिंट है या मिसिंग है, तो उसको आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको पब्लिश कर दिया जाएगा, और जैसे ही पब्लिश हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्या है, कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग, मतलब बैंकिंग लाइन में क्या, इससे पहले मैंने एसबीआई का बताया था, उसमें भी जो जो रिजर्व कैंडिडेट होते हैं उनके लिए कुछ पीईटी मतलब प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग दी जाती है, एक आध हफ्ते की 10-12 दिन की। तो आप वो कर सकते हैं। वो कब होगी, नवंबर 2025 में रखी गई है। एक अच्छी बात इन्होंने सारी डेट मतलब दे रखी है, एग्जाम तक और ज्वाइनिंग तक भी सारा प्रोसेस उन्होंने बता रखा है। नेक्स्ट क्या है, आप एडमिट कार्ड जो डाउनलोड कर पाएंगे नवंबर और दिसंबर 2025 में कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, ऑनलाइन एग्जाम। अब देखो पी का जो एग्जाम होगा, जो पीटी का एग्जाम होगा वो कब होगा, नवंबर या दिसंबर 2025 में एग्जाम रखा जाएगा। अभी क्या चल रहा है, सितंबर अक्टूबर, और 2 महीने का ही लगभग टाइम दिया गया है। 2 महीने के भीतर, 2 महीने में आपका प्री का एग्जाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम पीटी। अब पीटी का रिजल्ट कब आएगा, पीटी का रिजल्ट आएगा दिसंबर या जनवरी में दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 के बीच में आपका पीटी का एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अब देखो डाउनलोड ऑफ द कॉल लेटर ऑफ द एग्जामिनेशन मेन। देखो मेंस का एग्जाम कब होगा, मेंस का एग्जाम होगा आपका दिसंबर 2025 या फरवरी 2025 के बीच में रखा जाएगा, और इसका जो एडमिट कार्ड है दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच में ही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, देखो जो मेंस का रिजल्ट जो होगा वो जनवरी 2026 में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बता दिया है, फॉर ऑफिशियल स्केल 1, 2 एंड 3 जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जनवरी में ही आपका एग्जाम हो सकता है, दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। अगर जनवरी स्टार्टिंग में एग्जाम हो गया तो जनवरी एंड तक या मिड तक आपका 2026 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डाउनलोड फॉर कॉल लेटर ऑफ द इंटरव्यू। अब इंटरव्यू कब होगा, इंटरव्यू आपका जनवरी में, मतलब प्रोसेस जल्दी हो रहा है, देखने को मिल रहा है। तो जनवरी में 2026 में आपका कॉल लेटर आ जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। कौन कौन से स्केल 1, 2 और 3 के लिए, जो कि जनवरी और फरवरी में 2026 में रखा गया है, ठीक है। प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर ऑफिसर स्केल 2, 1 एंड 3 का मल्टीपर्पज, मतलब सारे जो भी हो फरवरी और मार्च तक 2026 तक आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब 6 महीने में नौकरी आपके पास होगी। एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है, एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है, ऑफिसर स्केल 1 देखिए, ऑफिसर स्केल 1 की कितनी फीस रखी गई है, स्केल 1, 2 और 3 रखी गई है। स्केल 1, 2 एंड 2 175 रुपए फॉर SC/ST, 850 रुपए फॉर ऑल, मतलब जितने भी अदर कैंडिडेट है रिजर्व कैंडिडेट को छोड़ के उनकी 850 रुपए रखी गई है। और ऑफिस असिस्टेंट या मल्टीपर्पज, जिसको MTS भी बोल सकते हैं, मल्टीपर्पज, उसकी जो फीस रखी गई 175 रुपए SC/ST, PW, एक्स सर्विसमैन और वाले कैंडिडेट, और 850 रखी गई फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। क्या अब देखिए कौन कौन फॉर्म भर सकता है या कहाँ कहाँ के लोग फॉर्म को भर सकते हैं, आइए देखते हैं। नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, सिटीजनशिप क्या होना चाहिए, देखो भाई इंडिया का बंदा होना चाहिए, ठीक है, आप इंडिया के कैंडिडेट होने चाहिए।
या फिर सब्जेक्टिव ऑफ नेपाल या सब्जेक्टिव ऑफ भूटान, मतलब भूटान और नेपाल से कुछ आए जो बंदे होते हैं जिन्होंने नागरिकता ली होती है तो वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी ये तिब्बत रिफ्यूजी है, ये एक बार पढ़ लेना, देख लेंगे। अब देखिए एज लिमिट हर स्केल की, हर ऑफिसर की अलग अलग दी गई है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ग्रुप बी, फॉर ऑफिस असिस्टेंट, जो मैंने बताया था आपको एमटीएस, उसकी 18 से और 28 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आप 2 सितंबर 1997 और 1 सितंबर 2007 के बीच में ही पैदा होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसी में और देखिए फॉर स्केल 1 ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर जो होता है 18 से और 30 के बीच में होनी चाहिए। वहीं देखो इसका भी सेम ही है, इसका भी सेम है, सॉरी इसका सेम नहीं है, 2 सितंबर 1995 से और 1 सितंबर 2007 के बीच में आप जन्मे होने चाहिए। वहीं स्केल सेकंड ऑफिसर मैनेजर की जो वैकेंसी है उसकी वैकेंसी, उसकी एज कितनी है, 21 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए, और इसमें 2 सितंबर 1993 और 1 सितंबर 2004 के बीच में आप पैदा होने चाहिए। वहीं ग्रुप ए की बात चल रही थी। अब वहीं फॉर ऑफिसर स्केल थर्ड, मतलब सीनियर मैनेजर जो बीएम जिसको बोलते हैं, बोल सकते हैं ब्रांच मैनेजर, उसकी जो एज रखी गई है 21 से 40 साल के बीच में रखी गई है। इसकी ये 2 सितंबर 1985 और 1 सितंबर 2004 के बीच में आप जन्मे होने चाहिए। ठीक है, और देख लेते हैं कुछ। ठीक है, अब देखो इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, क्या क्या है। एससी और एसटी के लिए 5 साल का रखा गया है, अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी के लिए 3 साल का रखा गया है, पर्सन विद बैंक पास इसका 10 साल का रखा गया है, और भी एक्स सर्विसमैन का है, ये अलग अलग एक बार देख लेना। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो मैं इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। देखिए अलग अलग वैकेंसी की और अलग अलग ऑफिसर्स की अलग अलग क्वालिफिकेशन है, तो मैंने यहाँ पे सब एक साथ लिख दिया गया है। इसको अच्छे से समझने के लिए इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, मैं एक बार आपको चला के दिखा दूंगा। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो कैंडिडेट मस्ट हैव द कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्या क्या चाहिए, सीए लॉ डिग्री होनी चाहिए, एमबीए, कैंडिडेट हैविंग द डिग्री, डिप्लोमा भी होना चाहिए बैंकिंग में, फाइनेंस में, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, और क्या बोलते हैं पिसिकल्चर, एग्रीकल्चरल, मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको हम आईटी बोलते हैं, और मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अब एक पोस्ट के लिए सारी नहीं चाहिए, जो भी जिससे भी आप रिलेट करेंगे, जो भी अपने मैं दिखाऊंगा अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसमें आपको एलिजिबल है आपके पास, वो सारा होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसके एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, वही देखते हैं। थोड़ा समझ गए अच्छे से। ये पीटी का है। ठीक है, पीटी का क्या है, ऑफिस असिस्टेंट, मतलब मल्टीपर्पज, जिसको हम एमटीएस भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसका जो पीटी का जो एग्जाम होगा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्या होगा, रीजनिंग आएगी, 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के आएंगे, और आपको 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा। वहीं न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के, वहीं आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, टोटल मार्क्स ऑफ 80। ठीक है, और ये 45 मिनट का आपका ड्यूरेशन रखा जाएगा, किसके लिए, ऑफिस असिस्टेंट यानी कि मल्टीपर्पज के लिए रखा जाएगा। ठीक है, और स्केल 1 ऑफिसर के लिए क्या आएगा, रीजनिंग आएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स के आएंगे, इसमें भी 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा। वहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें भी 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के, इसमें भी 20 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। देखिए मल्टीपर्पज और स्केल ऑफिस का जो एग्जाम है ना, एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम रखा गया। हो सकता है ऑफिस असिस्टेंट के लिए तो लेवल तो कम रखा जाएगा ना, और वहीं स्केल 1 ऑफिसर के लिए लेवल हाई रखा जाएगा। एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, सेम क्वेश्चन दोनों में है, सेम टाइम इसमें भी दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके मेंस के एग्जाम के लिए। ठीक है, मेंस एग्जाम एक बार देख लेते हैं। मेंस एग्जाम मल्टीपर्पज और स्केल 1 ऑफिस, मतलब क्या बोलते हैं, ये सारा जो प्री और मेंस सभी के लिए, चाहे एमटीएस हो या कुछ भी हो, प्री और मेंस दोनों ही देना पड़ेगा। उसके बाद इंटरव्यू रखा गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। मेंस में क्या है, रीजनिंग आएगी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज जो कि इंग्लिश में ही रखा जाएगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, हिंदी लैंग्वेज जो कि हिंदी में आएगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। ठीक है,
तो सारे क्वेश्चन 200 होंगे, सारे मार्क्स 200 होंगे। 200 क्वेश्चन रखे जाएंगे आपके 200 मार्क्स के लिए, और सभी में आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। देखो ये जो टाइम है, टाइम हर सेक्शन के लिए अलग अलग मिला जाएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई रीजनिंग जल्दी कर लेते हैं, रीजनिंग 20 मिनट में कर ले, जो 10 मिनट बचेंगे अगले में जोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। हर सेक्शन के लिए आपको अलग अलग मार्क्स ही दिया, अलग अलग टाइम ही दिया जाएगा, ठीक है। ये था मल्टीपर्पज के लिए। सेम देखो, सेम इसमें रखा गया है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज जो कि इंग्लिश में रखा जाएगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, हिंदी लैंग्वेज जो कि हिंदी में रखा जाएगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ठीक है। सबका ड्यूरेशन जो है 2 घंटे का रखा जाएगा। यहाँ पे भी 2 घंटे 120 मिनट है, यहाँ पे भी 2 घंटे 120 मिनट है। यहाँ पे भी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, मतलब फर्क किसी में रखे जाने नहीं गया। एग्जामिनेशन जो पैटर्न है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, सब कुछ सेम है, लेकिन पैटर्न आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट या मल्टीपर्पज का है, और स्केल 1 का ऑफिसर का है। आइए जो और भी जो ऑफिसर है उसका भाई मैं एक बार आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, कुछ देख लेते हैं। देखिए जहां पे भी आपकी जॉब लगेगी, जहां पे जिस भी जोन में आप अप्लाई करेंगे, तो ये सारे आपको बैंक देखने को मिलेंगे। सपोज करो आपने आंध्र प्रदेश में भर दिया, तो आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक के नाम से होगा, जो कि अमरावती में होगा। यहाँ को आपको तेलुगु लैंग्वेज ही आपको आनी चाहिए, ठीक है। वहीं छत्तीसगढ़ देख ले, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, यहाँ पे रायपुर होगा, यहाँ पे हिंदी चलेगी। मतलब जो नॉर्थ वाले ना, नॉर्थ वाले अगर दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं तो आपको हिंदी भी भर सकते हैं, ठीक है। जैसे बिहार में बिहार ग्रामीण बैंक रहेगी जो पटना में, जो हिंदी भाषा कर सकते हैं। गुजरात में गुजरात ग्रामीण बैंक जो वडोदरा में है, और आपको गुजराती आपको आनी चाहिए, ठीक है। हरियाणा में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक जो कि रोहतक में है, जो कि हिंदी आनी चाहिए आपको, ठीक है। और दिखा देता हूँ ऊपर करके, देखिए और देखिए, जैसे झारखंड में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक रांची में है, जो कि हिंदी, आप हिंदी में भर, मतलब झारखंड यूपी वाले जो उत्तर भारत वाले हैं वो आपके, अगर दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं तो देखो झारखंड में हिंदी बोली जाती है, और छत्तीसगढ़ में आप हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक इंदौर में है, जो इसमें भी हिंदी बोल सकते हैं। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, ये छत्रपति संभाजी नगर में है, जो कि मराठी बोलते हैं। अब आप मुझे बताइए, छत्रपति संभाजी नगर जो नाम है वो किसका नाम रखा गया था, मतलब पहले इसका पुराना नाम क्या था, कमेंट में बताइए, ठीक है। और मणिपुर में मणिपुर रूरल बैंक जो कि इम्फाल में है, जो कि मणिपुरी आपको आनी चाहिए। मिजोरम में मिजोरम रूरल बैंक जो कि क्या बोलते हैं आइजवाल में है, और जो कि मिजो आनी चाहिए आपको। नागालैंड में नागालैंड रूरल बैंक कोहिमा, जो कि इंग्लिश से है। अब आप मुझे ये बताइए, पूरे भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे ना तो हिंदी बोली जाती है, ना ही उसकी लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, वहां सिर्फ इंग्लिश ही चलती है, इंग्लिश ही उन्होंने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज रखी गई है। तो ऐसा कौन सा राज्य है मुझे बताइए, ठीक है। और देखिए नीचे देख लेते हैं आप, सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में देखिए बहुत सारे होते हैं अपने उत्तर प्रदेश में। देखिए जैसे प्रथमा बैंक है, वो प्रथमा बैंक एक ग्रामीण बैंक का हिस्सा है, ठीक है, जो कि लखनऊ में है। आपको हिंदी, उर्दू और संस्कृत तीन लैंग्वेज में आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हो, ठीक है। उत्तराखंड में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक देहरादून, जो कि हिंदी और संस्कृत होनी चाहिए। और वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल ग्रामीण बैंक कोलकाता, जो कि बंगाली और नेपाली भी आपको चलेगा, ठीक है। देख लेगा, और ग्रुप में आप मेरे को बता देना, मैं आपको पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको सेंड कर दूंगा। तो जहां जहां जिस लोकल लैंग्वेज का आपको टेस्ट देना पड़ेगा वो भी हमने बात कर ली, ये सारा बात कर लिया, ठीक है। तो थैंक यू। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, और फॉर्म को जरूर भरना। फॉर्म की मैं जो भी फॉर्म अगर समझ में नहीं आया तो, कुछ भी समझ में नहीं आया तो मतलब क्या PYQ कट ऑफ है या क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या। जीके की इस चैनल पे हम जीके और रीजनिंग ही कवर करेंगे स्टार्टिंग में। पहले जीके की हमने सीरीज चला रखी है, ठीक है। रीजनिंग का भी जल्दी जल्दी शुरू करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए।